दोस्तों, आगामी आने वाले होली त्यौहार की आप सभी को अग्रिम बधाई के साथ में आज हम होली के मुहूर्त, होली क्यों खेली जाती है, होली कब होगी, इसका शुभ मुहूर्त क्या है, होली में हमें क्या करना चाहिए, ये इस पे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम इस पे चर्चा करते हैं कि होली क्यों मनाई जाती है। तो किसी समय में हिरण्यकश्यप नाम का एक राजा हुआ करता था जो भक्तिभाव, पूजन पद्धति, पाठ, भगवान की पूजा, इन सब का दुर्विरोधी था। उसे ये सारी चीज़ें पसंद नहीं थी और अपने राज में वो किसी को इस तरह के कार्य नहीं करने दिया करता था। इसलिए वह जो है अपने राज में इस चीज़ों का समर्थन नहीं करता था। उसी का पुत्र प्रहलाद पैदा हुआ जो विष्णु भगवान का अनन्य भक्त था और वो भक्ति मार्ग पर चलने लगा। हिरण्यकश्यप ने उसको रोकने की कोशिश की, न मानने पर कई यातनाएं दी, बहुत सारी परेशानियां भक्त प्रहलाद के रास्ते में उत्पन्न की, लेकिन फिर भी भक्त प्रहलाद अपने भक्ति मार्ग से अडिग रहे, वो विचलित नहीं हुए। हार मान करके हिरण्यकश्यप ने एक षड्यंत्र रचा अपनी बहन होलिका के साथ में। उसकी बहन होलिका को अग्नि में न जलने का वरदान प्राप्त था, तो उसने षड्यंत्र रचा कि होलिका भक्त प्रहलाद को गोद में लेकर के अग्नि में बैठ जाएगी तो भक्त प्रहलाद जल जाएगा, और चूंकि होलिका को अग्नि में न जलने का वरदान प्राप्त है इसलिए वह सुरक्षित बाहर निकल आएगी। और यह षड्यंत्र इन लोगों ने फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को की। उस दिन होलिका भक्त प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठी, लेकिन यहाँ पर विष्णु भगवान की असीम कृपा भक्त प्रहलाद की हुई और होलिका उसी अग्नि में जल के राख हो गई। भक्त प्रहलाद सुरक्षित बाहर। इसी के दूसरे दिन राज में जब ये बात फैली तो लोगों में खुशी की लहर फैल गई, भक्ति का भाव फैल गया, और जिस आग में होलिका जल के राख हो गई थी उस राख से लोगों ने एक दूसरे का तिलक किया और भक्ति भाव में पूरा राज डूब गया। तभी से हम सांकेतिक रूप से फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को होली जलाने लगे और उसके दूसरे दिन धुलंदी यानी कि उसी की राख से जो है होली खेलने का प्रचलन हो गया, जो कि अब आते आते हम अब तो राख से कोई होली नहीं खेलता, रंगों से, अम्बीरों से और चीज़ों से होली खेलने की, फूलों से होली खेलने की प्रथा शुरू हुई। तो इस प्रकार से होली हम मनाते हैं। अब आते हैं कि होली में पूजन किसका होना चाहिए और कैसे होना चाहिए। तो सबसे एक गलत फहमी होगी कि लोग, अब पूरी घटना आपको बताई दी है फिर भी लोग जाते हैं और होलिका की पूजा करते हैं। नहीं, होलिका की पूजा नहीं होगी। होली पे जब भी जाएंगे, जलती होली पे जब भी जाएंगे, हम सबसे पहले जो पूजन करेंगे वो अग्निदेव की करेंगे, क्योंकि ये घटना जो भी घटी इसमें जो भक्ति भाव की जीत हुई, भक्त प्रहलाद की जीत हुई, वो विष्णु भगवान की कृपा से हुई, लेकिन अग्निदेव के माध्यम से। अग्निदेव ने ही होलिका को जला के भस्म किया था अपने आप में। तो सबसे पहले हम अग्निदेव की पूजा करते हैं, उसके बाद विष्णु भगवान की पूजा करते हैं और अग्निदेव से प्रार्थना करते हैं कि जिस प्रकार आपने विष्णु भगवान की कृपा से भक्त प्रहलाद को सुरक्षित बाहर निकाला था, बुराई की जड़ होलिका को जला के भस्म कर दिया था, उसी तरह से आप हमारी बुराइयों को अपने साथ जला के भस्म कर दीजिए और हम पे विष्णु भगवान की कृपा प्रदान कराइए, जिससे हम अच्छे से रह सके, हम सुख समृद्धि को प्राप्त हो सके। तो ये चीज़ क्लियर हो गया कि जब भी हम होलिका पे जाएंगे तो हम अग्निदेव की पूजा करेंगे और अग्निदेव के माध्यम से विष्णु भगवान की पूजा करेंगे और भक्त प्रहलाद को नमन करेंगे। अब आते हैं कि मुहूर्त क्या है होली जलाने का। तो इस वर्ष जो है जो पूर्णिमा तिथि है 24 मार्च को सुबह 9:54 से लेकर 25 मार्च को दोपहर 12:29 तक है। और पूर्णिमा की बात हो रही तो पूर्णिमा रात की होती है, यानी कि पूर्णिमा की जो रात मिलेगी वह 24 और 25 के मध्य की रात को मिलेगी, इसलिए जो होलिका जलेगी वो 24 की रात में जलेगी। लेकिन वहीं पे 24 की सुबह 9:54 से भद्रा लग जाता है, और जब भद्रा लगता है तो कोई शुभ काम नहीं होता है। तो सुबह से लेकर के रात के 11:13 तक भद्रा रहेगा, इसलिए जब होली जलानी होगी तो हम एक रात के 11:13 से लेकर 12:20 के मध्य होली जलाएंगे। ये हमारा होली जलाने का शुभ मुहूर्त है। उसके बाद दूसरे दिन सूर्योदय के बाद धुलंदी होगी, अर्थात रंग की होली, धुलंदी राख की होली जो खेली जाएगी, फूलों की होली जो भी। अब पूजन में हमें क्या क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले इस दिन चूँकि बुराई की जल करके भस्म हो गई थी और अच्छाई की, भक्ति की जीत हुई थी,
तो हम हमारी एक प्रचलन चला रहा था, परंपरा है कि उपटन लगाते हैं। उपटन लगा करके जो मैल निकलती है उसे ले जा करके हम होली में डालते हैं कि हमारे शरीर की जितनी भी बुराइयां हैं, जो निगेटिविटी हैं, वो होली में जल के भस्म हो जाए, हमें स्वस्थ शरीर मिले, जो है स्वस्थ मन प्राप्त। तो अगर आप ऐसा कर पाते तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो और भी विधि है जिसके माध्यम से आप अपनी निगेटिविटी को ले जाकर होली में जला सकते हैं। जैसे कि कौड़ी हो गया, कौड़ी को ले लीजिए, अपने ऊपर से 6 बार उतारिए सीधा, और लास्ट बार उल्टा, 7वीं बार उल्टा उतार के आप होली में डालिए। कौड़ी हो गया, सुपारी हो गया, लौंग हो गया, बतासे हो गए, लौंग इलायची एक साथ हो गया। इन सब चीज़ों से हम, और भी बहुत सारी चीज़ें प्रचलन में हैं जिसके माध्यम से हम अपना उतारा करके और उसको अग्नि में डाल आते हैं, तो हमें मानसिक और शारीरिक रूप से जो है स्वस्थ काया मिलती है, मन चंगा हो जाता है और भगवान का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। इसी के साथ में होली वाले दिन जो है अग्निशी में गन्ना और गेहूं की बाली भून करके भी खाने की प्रथा है। ऐसा माना जाता है कि नई फसल आती है तो नई फसल उस दिन अच्छी घटना हुई, भक्त प्रहलाद जो है सुरक्षित बाहर निकले, विष्णु भगवान साक्षात वहाँ पे, ऐसा लगता था कि आ करके उन्होंने सुरक्षा की। तो इसीलिए हम जो है नई फसल को भी उसी अग्नि में, जहाँ विष्णु भगवान का जो है कृपा बरस रही थी, अग्निदेव के माध्यम से उसको विष्णु भगवान को समर्पित करके नए अन्न की शुरुआत करते हैं। यानी कि गेहूं की बाली, कुछ लोग चने की बाली भूनते हैं, चने की बाली और गन्ने को भून करके खाने का भी प्रचलन है। इससे जो है हमारे घर में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। तथा हम जब होली जल के ठंडी हो जाती है तो उसका राख घर में ला करके रखने से भी ऐसे मान्यता आती है कि हमारे ऊपर भगवान की कृपा आएगी और हमारे घर में सुख समृद्धि रहेगी। इसी के साथ में आपको एक बार फिर से होली की अग्रिम बधाई के साथ में, होली की बधाई के साथ में विदा लेते हैं। आगे फिर हम धन्यवाद।